वाला है पर्पल कौन सा? पर्पल नहीं, सॉरी वाइट वाली। ये वाला वाइट? हाँ, ये इसके साथ ही ऊपर 12,000 बड़ी खूबसूरत जो है ना फ्रोजी वाली। अच्छा, ये दुपट्टे हैं साथ में। ये दुपट्टा है और ये शर्ट है। कलर कोई भी डाई हो जाएगा। ये नई चीज है। ओके, अच्छा लग रहा है। और ये कितने का 2 पीस है? ये 2 पीस मिलेगा 7,500 का। 7,500 का 2 पीस बरीजे पे पड़ा हुआ है 10,500 रुपए का। लेकिन अच्छा लग रहा है। ये देखे ना कितना अच्छा लग रहा है। ये किस तरह है? पर यार्ड 450 पर यार्ड है। ये देखो, ये वाली अच्छी लगती हैं लगी हुई शर्ट्स को ना, लॉन जैसे आगे आ गई है ना तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे रमज़ान को खैर आफ़ियत से गुज़ारें और हमारी नमाज़ों को, हमारे रोज़ों को, इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाएँ। और जनाब, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिबर्टी मार्केट में हूँ और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था। आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, तो मैंने कहा मैं आपको वॉइस ओवर करके क्लियरली बता देती हूँ। और ये वाली शर्ट्स जो हैं अब मुझे एक और जगह पे भी नज़र आई। मैंने इनका नंबर और आपको एड्रेस भी दे दिया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ये कि ये वाली शर्ट अब वो दे रहे हैं 5500 में। ये एक और कलेक्शन है, एजे कलेक्शन नहीं है जिसका मैंने पहले व्लॉग बनाया था। ये लिबर्टी बैक साइड पे ही शॉप है, राइट साइड पे। अब देखें, हर रोज़ मैं मार्केट विज़िट करती हूँ और मुझे डिफरेंट प्राइसेस फेस करना पड़ती हैं। तो एक ही लोकल मार्केट में एक ही प्राइस पे ना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, स्टिक रह सकती हूँ, क्योंकि पीछे से ही वो स्टिक नहीं रहते। तो अब जैसे कि मैंने ये शर्ट 6,000 रुपीज़ में बाय की थी, लेकिन अब ये वाले भाई कह रहे थे कि मेरे व्लॉग के थ्रू ये 5,500 की देंगे। अब हर जगह डिफरेंट प्राइस होती है। मैं बाय कर चुकी हूँ, अब मैं कहूँ कि ओ माई गॉड मैंने क्यों इतनी 500 रुपये महंगी ले ली। लेकिन अब जब नई चीज़ आती है वो एक्सपेंसिव होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाऊं और फिर ऑफ कोर्स जब वो पूरी मार्केट में आ जाती हैं तो थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो मैं वो भी आप लोगों को ऑनेस्टी से बता देती हूँ। ऑल्दो मैं चाहूँ तो प्राइस रेट को सेम भी रख सकती हूँ क्योंकि मेरे अपने क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे ऑर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टी से बता देती हूँ कि इस वाली चीज़ का रेट इतना हो चुका है ताकि आप सबके लिए भी आसानी हो जाए चीज़ों को बाय करने में। जो लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बाय नहीं कर सकते कि उनकी रेंज में आ चुकी हैं। अब ये वाला फैब्रिक जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। लिबर्टी मार्केट में ये है, इसके लहंगे वगैरह बहुत अच्छे बनेंगे। इसके ऊपर डोरी का काम हुआ होता है और इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट लिबर्टी एक ही है। 3,500 से 4,000 पर यार्ड ये लोग कह रहे होते हैं, लेकिन जब आप ऑफ कोर्स लेने जाते हैं तो मे भी थोड़ा बहुत कर ले। मैंने अभी तक इनसे बाय नहीं किया, बट इनके पास कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा थी। इनका भी मैं कार्ड आपको शो कर रही हूँ। इनके पास गज्जी सिल्क के जो दुपट्टे थे ना, 15,000 रुपीज़ से लेके 35,000 तक थे और इससे ज़्यादा भी थे, डिपेंड अपॉन कि उसके ऊपर काम कितना है। तो गज्जी सिल्क के जो दुपट्टे हैं वो एक्सपेंसिव ही हैं थ्रू आउट द मार्केट। और बल्कि जो 15,000 रुपीज़ का दुपट्टा था वो सिल्क पे था, वो गज्जी सिल्क पे नहीं था। लेकिन जो लोग 35,000 का दुपट्टा नहीं ले सकते, उनकी रेंज 15,000 है, तो वो उस दुपट्टे को ले सकते हैं। और इनके पास प्लेन चुनरी के दुपट्टे भी अवेलेबल थे जिनको आप डाई करवा सकते हैं किसी भी कलर में। उसके ऊपर चुनरी बनी हुई थी तो आप उनको डिफरेंट कलर्स में जो है ना वो डाई करवा सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ मुझे इनके पास अच्छी लगी और आप इनको कांटेक्ट कर लें। इनका कार्ड मैंने आपको मेंशन कर दिया है। डिफरेंट कलर के गज्जी सिल्क के दुपट्टे भी अवेलेबल थे और सिल्क के दुपट्टे भी अवेलेबल थे। अभी ये वाला दुपट्टा मैं आपको सिल्क का दिखा रही हूँ, ये गज्जी सिल्क नहीं है, ये सिल्क का दुपट्टा है और ये 15,000 रुपीज़ का ये दुपट्टा कह रहे थे। इसके ऊपर भी मुकेश का ओवरऑल काम हुआ है, चुनरी के ऊपर है सिल्क और उसके ऊपर मुकेश का काम है। अब जो गज्जी सिल्क का दुपट्टा है वो इससे डबल प्राइस में हो जाता है क्योंकि जब फैब्रिक नीचे से चेंज होता है तो प्राइसेस डबल हो जाती हैं। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम फैब्रिक बेस अच्छी चूज़ करते
करते हैं तो आपके ड्रेस की, आपके दुपट्टे की कॉस्ट डबल हो जाती है। अब ये देखें, ये गज्जी सिल्क के ऊपर दुपट्टा है। गज्जी सिल्क जो है वो थोड़ी फाइन है, थोड़ी थिक है। ये 35,000 का दुपट्टा था। अब दोनों दुपट्टों के अंदर आप डिफरेंस जो है वो क्लियरली देख सकते हो। वो 35,000 का है पीच वाला, और जो पिंक वाला है ये 15,000 का है। ये सिल्क के ऊपर है और पीच वाला गज्जी सिल्क के ऊपर है। तो दोनों में जिसकी जो रेंज है, जिसको जो सूट करता है वो ले सकता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को हर रेंज में चीज़ें दिखाऊं, और जब आप चीज़ों को कंबाइन करते हैं ना, डाइंग, फैब्रिक, मैचिंग, लेसिस, तो आपका जो एक सूट आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है, क्योंकि हम इन चीज़ों को काउंट ही नहीं कर रहे होते जब हम अपने लिए बाय कर रहे होते हैं। और ये एक शॉप है जिसका मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था कि इनके पास काफ़ी डिज़ाइनर फैब्रिक अवेलेबल होता है, और इस दफ़ा इनके पास आए हुए थे 2 पीसेस शिफॉन के ऊपर, जो कि बहुत खूबसूरत लगे। और ये 7,500 का 2 पीस दे रहे हैं, जिसमें दुपट्टा जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है और उसके साथ शर्ट भी है। अब इसमें आप कलर कोई भी डाई करवा सकते हैं, थ्रेड को वो भी डाई हो जाएगा, और आपका जो सीक्वेंस है वो डाई नहीं ऑफ कोर्स होगा। और काफ़ी रेंज इसमें 2 पीसेस में भी पड़ी हुई थी। 4 पीस भी आपको इनसे मिल जाएगा। 4 पीस आई गेस उसने मुझे बताया था 12,000 या 11,000। आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और ये वाला इसमें डिज़ाइन भी अवेलेबल है, और इसके साथ ये दुपट्टा है। तो जिन्होंने 2 पीसेस लेने हैं, ये काफ़ी मुझे सोबर से ड्रेसेस लगे कि अगर किसी ने बनवाने हों कुछ एंगेजमेंट वगैरह के फंक्शन के लिए, तो ये अच्छे ड्रेसेस हैं कि आप इनको पेस्टल से कलर्स में डाई करा लो। क्योंकि जो लोकल मार्केट का स्टफ़ होता है ना, मैं रिकमेंड नहीं करती कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स में डाई करवाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर जो काम होता है ना, वो जब बहुत ज़्यादा हीट में जाता है तो वो अपना ग्रेस ख़त्म कर देता है। प्योर के फैब्रिक का ये प्रॉब्लम नहीं होता। प्योर के फैब्रिक को आप जितना मर्जी डार्क कलर में डाई करवाएं, वो हीट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करती। तो लोकल मार्केट के स्टफ़ को मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइटर टोन में ही रखा करें, तो उसकी ग्रेस रहती है। अच्छा, इनके पास दुपट्टों के भी काफ़ी ह्यूज वैरायटी आई हुई थी, और मैंने इनसे 5 दुपट्टे लेने थे। डिफरेंट मैंने उसमें स्टफ़ में लिए, कुछ ऑर्गेन्जा में लिए, कुछ बूटी में लिए, कुछ उसके ऊपर लिए। अब ये एक स्टफ़ था जो इनके पास आया हुआ था, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि ये मैंने पहले स्टफ़ नहीं देखा, और ये काफ़ी रीज़नेबल ये दुपट्टे दे रहे थे। लाइक जितना दुपट्टा मुझे अपना कटवर्क का सूट कॉस्ट किया था ना, प्लेन दुपट्टा उसके ऊपर कटवर्क करवा के, उतना ये वाला दुपट्टा जो है ना आपको इस एम्ब्रॉयडरी के समेत मिल रहा था। तो अब ये चीज़ें बाद में आती हैं मार्केट में, या मैं खुद बाद में एक्सप्लोर करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ ज़रूर आइडियाज़ दे देती हूँ कि आप लोग अपने लिए बनवाने जाएं या मुझे ऑर्डर करते हैं तो हम इस दुपट्टे को भी उन ड्रेसेस के साथ बना सकते हैं, जो कि बहुत ही उसके साथ भी एक कॉम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जब आप चीज़ ले के डाई करा के कट वर्क करा के बनाते हैं तो एक दुपट्टा आपको काफ़ी कॉस्ट कर जाता है, लेकिन अगर बनी बनाई चीज़ मिल जाती है उसको फिर डाई करवाना है तो वो आपको ज़रा कम कॉस्ट करता है। ठीक है, आई गेस ये 2500 का दुपट्टा था, 500 डाइंग, 3000 का, और वो दुपट्टा जो है वो मुझे 3500 ईच कॉस्ट किया था। बल्कि उसके ऊपर कटवर्क 2000 की कटवर्क हुई तो 5500 ईच हो गया, और ये आपको रेडी टू वेयर 3000 में मिल रहा है। तो दैट इज़ गुड इनफ। ऐसी चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर करते रहने चाहिए, और आप लोगों को भी मैं आइडियाज़ देती रहती हूँ। अब एक ये वाला मैंने दुपट्टा लिया था इनसे, और काफ़ी ह्यूज कलेक्शन दुपट्टों में आई हुई थी कि अगर आप प्लेन सूट्स के साथ लेना चाहते हैं, जाल में दुपट्टे या बूटी में, शिफॉन में, ऑर्गेन्जा में, और काफ़ी कलेक्शन आप इनसे ले सकते हैं। और जनाब ये मैंने लिया था 5 दुपट्टे मैंने इनसे बाय किए थे। ठीक है, उसके अलावा ये वाला फैब्रिक भी मुझे इनके पास अच्छा लगा, नियर टू प्योर था। मैंने इसमें अल-फजर से प्योर में अपने लिए लिया हुआ है, बट ये नियर टू प्योर था। काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल फैब्रिक इनके पास था। इनका मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, नंबर आप वहाँ से जाके ले लें। उस दिन शायद मैं दिखाना भूल गई हूँ इनका नंबर, लेकिन ऑलरेडी इनका व्लॉग जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और इनके पास जो है मुकेश के दुपट्टे भी आए हुए हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स प्योर नहीं है, लेकिन जिनको बजट में रह के, रेंज में रह के चीज़ लेने का शौक़ है तो वो ये वाले दुपट्टे ले सकते हैं। या आपके नॉर्मल कैजुअल सूट हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव दुपट्टे नहीं बनवाना चाहते तो ये मुकेश के दुपट्टे आप इनसे ले सकते हैं। उसके ऊपर कहीं कहीं मुकेश लगी हुई है, गोल्डन में भी सिल्वर में भी। और प्राइसेस सभी दुपट्टों की डिफरेंट थी क्योंकि मैं आउट कटिंग लेती हूँ, 3 गज़ का दुपट्टा लेती हूँ, फिर वो उस हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। लेकिन दुपट्टा जो है ना वो हमेशा 3 गज़ का ही होना चाहिए या पौने 3 गज़ का होना चाहिए। 2.5 गज़ का दुपट्टा आप 500-1000 बचा तो लेते हैं लेकिन आपके ड्रेस की बिल्कुल ग्रेस जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इसमें इनके पास मुकेश जो है वो नेट पे भी अवेलेबल है, शिफॉन पे भी अवेलेबल है। और एक ये जाल का दुपट्टा मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये अक्सर हुसैन रिहार के सूटों के साथ ये दुपट्टा लगा हुआ होता है और ये नेट के ऊपर बना हुआ है, पूरा जाल बना हुआ है गोल्डन कलर में। तो ये कोई भी एक प्लेन सूट हो और उसके ऊपर ये वाला दुपट्टा हो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। बल्कि एक मैं अपना ड्रेस बनवा रही हूँ, अपना नहीं है, मेरा किसी क्लाइंट का ही है, सब्यसाची का मैं कॉपी कर रही हूँ डिज़ाइन। तो वो इतना ब्यूटीफुल बनने वाला है, इंशाल्लाह जल्दी मैं उसका व्लॉग शेयर करूँगी और यू गोना फील कि यार उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये वाला ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जनाब एक और चीज़ जो बड़ी डिमांडिंग थी और वो मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहती थी वो है मारिया बी की ज्वेलरी। अच्छा, लिबर्टी से वापसी पे मुझे एथनिक जाना हुआ और वहाँ पे एम्पोरियम में ही मारिया बी का एक ज्वेलरी स्टॉल है जो कि बड़े अरसे से मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए भी इसके एक छोटा सा क्लिप बनाती हूँ। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी थी अवेलेबल उनके पास। झूमर्स की प्राइस डिफरेंट थी। मैंने फ़िलहाल तो अपने लिए परफ्यूम लिया उनसे, अच्छा था उसका परफ्यूम भी, बट ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। प्राइसेस डिफरेंट हैं, लाइक झूमर की प्राइस जो है वो आपको 9000 10,000 से लेके 18-20 हज़ार तक भी मिलेगी। इसी तरह टीका जो है वो आपको 4-5 हज़ार से लेके 10 हज़ार तक भी मिलेगा। इसी तरह जो नेकलेस हैं वो आपको 20-25 की रेंज में मिलेंगे। बट बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी भी थी और डिज़ाइंस भी थे। मारिया बी ने अक्सर ख़ुद भी पहनी हुई होती है, जब वो अपने ड्रेसेस दिखा रही होती है तो उसने बहुत खूबसूरत ज्वेलरी पहनी होती है, तो यूजुअली उसके अपने ही डिज़ाइंस होते हैं। कड़े भी बहुत अच्छे थे। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई थी वो ब्रेसलेट थी, एक वो बहुत खूबसूरत थी, और उसके अलावा रिंग्स की बड़ी अच्छी डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल थी। तो हमारी फैमिली में शादी आने वाली है तो मैंने सोचा था मैं मैचिंग जो है ना वो जब हम ड्रेसेस रेडी करवा लेंगे तो उससे मैचिंग स्टोन्स मैं इन्हीं से बाय करूँगी, क्योंकि वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त सारी ज्वेलरी लग रही थी। प्राइसेस डिफरेंट थी, रिंग्स जो थी वो 4000 ऑनवर्ड्स थी। इसी तरह टॉप्स जो थे वो 6000-9000 का पेयर मिल रहा था, और लॉन्ग हार जो थे ये 22,000 18,000, मतलब प्राइसेस ऑफ कोर्स हर आर्टिकल की जो है ना वो डिफरेंट थी उनके पास। और सिल्वर कलर में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आर्टिकल्स पड़े हुए थे। इसके अलावा आपको स्टड्स भी मिल जाएंगे। कड़ा स्टाइल में भी ब्रेसलेट अवेलेबल थी, जो फ्लेक्सिबल स्टाइल होता है उसमें भी थी, कंगन स्टाइल में भी अवेलेबल थी, पेंडेंट भी थे। काफ़ी ज़्यादा रेंज जो है वो अवेलेबल थी। और एक ये वाली रिंग मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, कलर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था, डार्क ब्लैकिश मरून शेड में था, और आई गेस ये 4000 की थी या 6000 की थी। और उसके अलावा इनके पास हैंगिंग इयरिंग्स जो थे ना वो भी बड़े खूबसूरत पड़े हुए थे। जैसे ये एक आप देख सकते हो वाइट विद उसमें स्टोन, ग्रीन स्टोन में है, सफ़ायर में पड़ा हुआ है। और एक ये इनके पास जो ब्रेसलेट्स की रेंज थी ना दैट वाज अमेजिंग। ये 9000 10,000 इस लिहाज से थी, डिपेंड ऑन द आर्टिकल। तो मैंने इनसे पूछा कि ये अगर परफ्यूम वगैरह लगे तो ये ख़राब तो नहीं हो जाएगी? तो शी सेड कि नहीं, रोडियम कोटिंग जो है ना वो हुई होती है तो ये ख़राब नहीं होगी। तो क्योंकि आजकल जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है ना उसके ऊपर उन्होंने रोडियम कोटिंग की हुई होती है, तो रोडियम कोटिंग जो है ना वो ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी। बस ये है कि थोड़ा सा आपने उसको परफ्यूम से बचाना होता है, और उसके अलावा आपकी ब्रेसलेट सेम रहती है, क्योंकि आजकल जो है यूजली कपड़ों के साथ जब कोई शादी आती है तो मैचिंग यही वाली चीज़ें चल रही होती हैं। गोल्ड तो इतना एक्सपेंसिव हो चुका है कि जो लेना था वो ले चुके। इसके बाद जो मैं आ गई एथनिक पे, और एथनिक पे मुझे ना मिरहा का एक ड्रेस लेना था, लिया था बल्कि उसको एक्सचेंज करना था, उसको ना छोटा आ गया था, उसको साइज़ मैं स्मॉल ले गई थी।
तो ये वाला मैंने आयत के लिए बाय किया था और वो वाला मैंने मिरहा के लिए पिंक वाला बाय किया था। अच्छा, एथनिक पे बच्चों की बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन आई हुई है। ईद के हवाले से फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स आई हुई हैं और प्राइस रेंज भी अच्छी है। 10,000 12,000 में आपको एक बच्चे का स्टिच ड्रेस मिल जाता है हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ। और इसके अलावा इनके पास कुछ मैंने लहंगे और गरारे भी देखे जो कि 15,000 20,000 की रेंज में थे बच्चों के, बट बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन साइज़ का इशू हो जाता है। अब जैसे मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग इतना स्मॉल साइज़ क्यों बनाते हैं। चाइनीज़ बच्चे होते हैं क्या इनके? क्योंकि मिरहा जो है शी इज़ अराउंड 6 to 7 और उसका जो मैं साइज़ है वो लेती हूँ तो अराउंड 11 to 12 का। और ये जी मैंने कहा छोटा सा आपको क्लिप शेयर कर देती हूँ लेसिस वाली शॉप का। लॉन के कपड़ों के साथ बहुत ही खूबसूरत जो है वो लेसिस आ चुकी हैं मार्केट में। और ये वाली लेस देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये लिबर्टी मार्केट में ही लेस वाली शॉप जिसका मैंने व्लॉग बनाया था वो है। और ये 450 रुपीज़ पर यार्ड ये लेस दे रहे थे, जो नीचे स्किन वाली मैंने आपको दिखाई है। और आई गेस ये वाइट वाली 400 पर यार्ड है। लेकिन ये वाली लॉन के सूटों पे लगी हुई लेसिस बहुत खूबसूरत लगती हैं, डाइएबल होती हैं। किसी भी कलर में आप इनको डाई करा सकते हैं क्योंकि ड्रेस की जो ग्रेस है ना वो इन्हीं लेसिस से निकलती है। डिज़ाइनर्स जो हैं वो एक सूट के ऊपर इतनी ज़्यादा लेसिस लगवा देते हैं ना तो फिर उसी की लुक आती है। जब उनकी मॉडल पहन के खड़ी होती है हम कहते हैं ओ माय गॉड कितना खूबसूरत ड्रेस है। ड्रेस जब आता है सादा होता है, उसके ऊपर 10,000 की आपको लेसिस लगाने पड़ती हैं, फिर जाके आपका वो लुक क्रिएट होती है जो एक्चुअल डिज़ाइनर ने अपनी मॉडल की हुई होती है। लेसिस जो है ना वो किसी भी लुक को क्रिएट करने में एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करती हैं। और बड़ी ही प्यारी प्यारी लेसेस जो हैं वो मार्केट में आई होती हैं। टसल्स बड़े खूबसूरत आए हुए हैं। अब ना इंडियन टसल्स आ गए हैं, पहले तो एक लोकल से आते थे, अब ज़रा इंडियन टसल्स आए हुए हैं जो कि थोड़े मज़बूत भी हैं और ख़ूबसूरत भी हैं। नॉर्मल जो टसल था वो आपका आता था 600-700 रुपये का एक टसल, लेकिन ये वाले टसल्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, 1000-1200 की रेंज में आते हैं, लेकिन ये बड़े खूबसूरत हैं और मज़बूत भी हैं। तो मैंने भी इनसे ये सिल्वर वाले टसल बाय किए, एक ड्रेस पे लगवाने थे क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, डिफरेंट सी एक चीज़ पर्ल्स वाले टसल्स लग रहे थे। तो ये भी ह्यूज वैरायटी जो है अवेलेबल है, लिबर्टी मार्केट में भी है, जीवन मार्केट में भी है। हर जगह का मैं आपके लिए व्लॉग बना लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, जो आपके नियर बाय चीज़ है आप उनसे बाय कर सको। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए और रमज़ान जो है वो इंशाल्लाह हमारा अच्छा गुज़र रहा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और ये वाला ड्रेस के साथ मैंने ये लेस ली थी और बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। ये सारे ड्रेसेस रेडी होते जा रहे हैं लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पा रही क्योंकि एक वेडिंग ऑर्डर है, तो मैं नहीं चाह रही कि उससे पहले उनके सारे ड्रेसेस जो हैं वो मैं लीक आउट करूं। तो इंशाल्लाह इनकी वीडियोस मैं बना के रखती जा रही हूँ। जब ये शादी हो जाएगी तो एंड पे मैं आप लोगों को ज़रूर शो करूँगी जो भी आर्टिकल्स मैंने रेडी करवाए हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।